मध्य प्रदेश में मतगणना से पहले सियासी बैठकें तेज हो गई हैं और इस मामले में बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। शनिवार को एक बार फिर तमाम भाजपाई दिग्गज प्रदेश भाजपा कार्यालय में जुटे और सभी 28 विधानसभा सीटों का फीडबैक लिया। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस फिर से बाजी मारेगी या बीजेपी की सरकार बनी रहेगी? 10 तारीख को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वहीं परिणाम आने से पहले सत्ताधारी बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में मतगणना को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक की जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि बैठक में सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों से फीडबैक लिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के अभी जो 28 विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, उन चुनावों की दृष्टि से हमारे उन जिलों के सम्मानित जिलाध्यक्ष, विधानसभा के हमारे प्रभारी, सह प्रभारी और हमारे जो विस्तारक हैं, उनकी आज बैठक सुबह से चल रही है। सभी 28 विधानसभाओं के चुनाव की दृष्टि से समीक्षा, जो लोग लगातार इतने महीनों से काम में लगे थे, उनके साथ बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने सबके साथ अपने चुनाव की समीक्षा की है। हमने इन चुनावों में क्या कुछ अच्छा किया, कौन कौन सी चीज़ें नई लेकर के आए, बूथ का हमारा जो मैनेजमेंट है उसकी जो कुशल रणनीति हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के बनाई थी। आज सभी लोगों से फीडबैक के आधार पर कि ये जो 28 विधानसभाओं का जो उपचुनाव था, इस चुनाव में संगठन के कार्यकर्ताओं ने ज़मीनी स्तर पर, बूथ लेवल पर जो बेहतर काम किया है और उभर करके आ रहा है, उसका परिणाम ये है कि आगामी आने वाले 10 तारीख को जो परिणाम होंगे, भारतीय जनता पार्टी 28 की 28 सीटें विधानसभा की जीतेगी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि पीसीसी चीफ ने चुनाव से पहले बीजेपी के संगठन को चैलेंज दिया था, जिसे स्वीकारते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने इसका तगड़ा जवाब दिया है। देखिए, चुनाव हमेशा कठिन ही होता है। चुनाव कोई भी होता है वो कठिन ही होता है, हम अब कभी उसको आसान नहीं मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत और हमारा जो तंत्र है, उसके आधार पर चीज़ें सरल बनती हैं, जिनको बखूबी इस चुनाव में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने उस चैलेंज को स्वीकार करके, आपको ध्यान में हो कमलनाथ जी ने एक वक्तव्य दिया था कांग्रेस की बैठकों में, जिसका मैंने उल्लेख भी आपके सामने एक बार किया था। उन्होंने कहा इस बार हमारा चैलेंज, हमारा टारगेट भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। तो मैंने कहा था कमलनाथ जी, आप बाकी तो छोड़ दो, मध्य प्रदेश का बूथ का कार्यकर्ता ही आपको इसका जवाब बेहतर तरीके से देगा जो उन्होंने दिया है। इसलिए कोई कठिनाई ऐसी नहीं होती है, सारी कठिनाइयों का समाधान समय समय पर हम लोग करते रहे हैं और इस चुनाव में बखूबी संगठन तंत्र की मजबूती के आधार पर, उस विचार के आधार पर और हमारा जो काम सरकारों ने, केंद्र राज्य की सरकारों ने किया, उनको नीचे उतारने का काम जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, उसका परिणाम ये होगा कि आने वाली 10 तारीख को हम बेहतर परिणाम मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी देगी। वहीं कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सभी सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज करने जा रहे हैं। ये तो उनकी चिंता का विषय है, हमारी तो कोई चिंता का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तो हम प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, 28 के 28 सीटों पर जीतेंगे। सरकार जो चल रही है, सरकार को और ताकत मिलेगी। तो हम तो विकास की रणनीति बना रहे हैं, हम अपने संगठन के काम के लिए आगे। आज हमने हमारे सभी प्रभारी, जिलाध्यक्ष कि आगामी समय में चुनाव जीतने के बाद हमको क्या क्या संगठन के कामों को ताकत देना है, सरकार की योजनाओं को कितना नीचे उतारना है, कौन कौन सी नई चीज़ों को हमको अपने अपने क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के अंदर, अपने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए रणनीति तैयार करने का काम हमारे लोगों ने शुरू कर दिया है। इसलिए ये उनकी चिंता का विषय है, वो कौन से रिसोर्स को तय करें, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं, भाजपा अपने काम में लगे। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा 2 और बैठकें ले चुके हैं। एक बैठक सीएम हाउस पर हुई थी, वहीं दूसरी बैठक जहांनुमा रिसोर्ट में प्रदेश प्रबंध कमेटी की थी। इसमें हर सीट का हिसाब किताब लिया गया था।
भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।